ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या 2 करोड़ सत्युगी आत्माएं इस समय ज्ञान में आ चुकी है? 108 की माला बन चुकी है या बन रही है? जो ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान में हैं, क्या वो सभी सत्युगी आत्माएं हैं? ये जानना है। उत्तर है, देखो, ये शिव बाबा का माना परम पिता परमात्मा का बहुत बड़ा कार्य है, प्रोजेक्ट है। ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य है, कलयुग से सतयुग बनाना। ये नया स्वर्ग की तैयारी हो रही है, सारा राज्य बन रहा है। तो ये जैसे एक वृक्ष है, इसको गीता में भी कहा है ना कि कल्प वृक्ष है ये। तो इस वृक्ष की भी आयुष्य होती है। जैसे दुनिया में भी कई वृक्ष ऐसे होते हैं जो लंबा समय चलता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि सड़ना शुरू हो जाता है, फिर उसकी मरम्मत नहीं कर सकते, उसको काटना ही होता है। लेकिन उस वृक्ष में जो डालियाँ है, ऐसी डाली को कलम लगाते हैं और फिर सभी कलम तैयार नहीं होती। उसमें से जो तैयार होती है उसको फिर से ज़मीन में बो देते हैं, और जब कलम और बो देते हैं तब पुराना झाड़ जो सड़ गया है उसको काट डालते हैं। ऐसे ही ये भी मनुष्य वंश का झाड़ है, उसकी भी आयुष्य है 5000 साल की। अभी ये मनुष्य वंश का झाड़ भी सड़ गया है। अभी तक मरामत करते रहे, लेकिन अभी ऐसी समय आ गया कि इतना सड़ गया है, अर्थात ये विकारों से भरपूर, नेगेटिव एनर्जी से भरपूर हो गया है। अभी इसको काटना ही पड़ता है। लेकिन इस झाड़ को काटने से पहले, अर्थात इस सृष्टि का विनाश करने से पहले नई सृष्टि की कलम लगा रहे हैं, नए कल्पवृक्ष की कलम लग रही है। अभी ये 33 करोड़ कलम लगेगी, लेकिन 33 करोड़ तैयार नहीं होंगे। उसमें से सिर्फ 2 करोड़ जो है वो ऐसी आत्माएं होगी जो पुरुषार्थ करेगी, और उसमें से 9 लाख नंबर पड़ेंगे। और 9 लाख में से फिर 16,108, 108 और 8, ये सारा आभा मंडल की से जुड़ा है। इसीलिए ये जो कलम लग रही है, वो कलम कौन बनते हैं ये तो किसी को नहीं पता है, वो खुद ही जान सकता है। हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कलम बनने के लायक हैं। कलम बनना अर्थात 9 लाख आत्माएं। इस दुनिया में 9 लाख प्रकार के सुख दुख है। जैसे जैसे आत्मा में शक्ति कम होती जाती है, वैसे वैसे ये हमारी गिरावट होती जाती है, और कर्म के अनुसार हर एक आत्माओं का ये वंशज बनता है। तो ये 9 लाख कलम लगेगी, तैयार हो जाएगी, फिर इस दुनिया का विनाश होगा। लेकिन विनाश के पहले सत्युगी आत्माओं की स्थापना होगी। ये हमारे पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं कि देवी गुण धारण करना है, तो यहाँ पहले हमारे पुराने जो आसुरी संस्कार है उसको ख़त्म करना है और देवी संस्कार को एक्टिव करना है। तो इसीलिए अभी ये बहुत डिफ़िकल्ट है जानना कि अभी
9 लाख आत्माएं तैयार हुई या 8 की माला बनी या 108 की माला बनी, ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कई आत्माएं शरीर छोड़ के चली गई इतने सालों में और वापस भी आई होगी। तो ये तो बाबा ही जाने, माना परमात्मा ही जाने। तो ये भी नहीं पता चलता कि अभी 2 करोड़ आत्माएं हैं या नहीं, ये हिसाब नहीं रख सकते। तो इसीलिए जो ब्राह्मण आत्माएं जो ज्ञान में है, सभी सतयुगी कैसे बनेगी? सतयुग बना 8 जन्म और त्रेता का 12 जन्म। अभी सतयुग में पहले जन्म में आना वही मुख्य पुरुषार्थ है। बाकी तो कलाएं कम होती जाती है। इवन श्री कृष्ण के साथ भी पहले जन्म में होंगे तभी आ सकेंगे। इसीलिए 2 करोड़ आत्मा हुई या नहीं या कुछ नहीं, ये खुद का पुरुषार्थ से खुद ही समझ सकेंगे कि मैं सतयुग के लायक बनी हूँ या त्रेता में ही अभी घूम रही हूँ। पहले तो हमें 33 करोड़ से त्रेता क्रॉस करना है। तो ये पुरुषार्थ खुद करता है, वही चेक एंड चेंज करता रहता है, उसको ही पता चलता है। इसीलिए अभी जो हमारा वेबिनार चल रहा है सेकंड का पेपर पास करने में, वो सब अभी कंटिन्यू होगा। एक दिन गया है, अभी कंटिन्यू होगा, उसमें सारे राज आएंगे। तो वो आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा, आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिलते जाएंगे। इसीलिए बस पुरुषार्थ करो, माला बनी या ना बनी, तैयार सतयुगी आत्माएं तैयार हुई या नहीं हुई, हम सतयुगी के लायक है, चेक करो और चेंज करो। ठीक है। ओम शांति।